हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम कुछ समाकलन के फॉर्मूले देख लेते हैं और साथ में हमने देख लीजिए अवकलन के भी सूत्र लिखे हुए हैं फॉर्मूले। तो आपको अवकलन और समाकलन दोनों के ही सूत्र याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अगर याद नहीं होंगे तो हमें आगे के प्रश्न समझ में सही से नहीं आएंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो गणित में कुछ वैसे भी समझ में नहीं आता है। अगर हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो हमें गणित अच्छी से समझ में आता है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। और जैसा कि हम लोग पहले ही अपनी स्ट्रेटजी तो बना चुके हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, समाकलन को किस प्रकार से देखना है। तो चलिए अब हम आपको कुछ फॉर्मूले दिखा रहे हैं और उन्हें आप देख लीजिए और चलिए इनमें थोड़ा समझते भी चलेंगे और उसके बाद हम आपसे इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आपको सभी फॉर्मूले नोट कर लेने हैं और अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है हमारे फॉर्मूले। तो ये देख लीजिए नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से ये है हमारी अवकलन, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इस साइड हमारी ये रहेंगे क्या, समाकलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं ये सभी अवकलन के सूत्र इस लाइन में रहेंगे और इस लाइन में ये हमारे सभी समाकलन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन, तो हमने ये अवकलन के फॉर्मूले क्यों लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि जो अवकलन है वो समाकलन के उल्टे होते हैं। या आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि समाकलन अवकलन के उल्टे होते हैं, यानी कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या आप ये कह दीजिए कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। या आप ये कह दीजिए कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे अवकलन को समाकलन का उल्टा बता दीजिए, चाहे समाकलन को अवकलन का उल्टा बता दीजिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एक बात और समझ लीजिए कि जो अवकलन है, देख लीजिए अवकलन में सभी में आपको d/dx या d/dx भी हम इसे बोलते हैं, या ddx कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, d/dx या d/dx या ddx। तो इसे हम आप जिस प्रकार से समझना चाहें समझ सकते हैं। और देख लीजिए एक बात और कि इनमें देख लीजिए सभी में ddx फार्मूले में लगा हुआ है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो अवकलन का हमारा साइन होता है वो क्या होता है, ddx। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमने ये लिख दिया ddx, यानी कि अवकलन का चिन्ह या साइन इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सभी फॉर्मूले में देख लीजिए आपको ddx लगा ही मिलेगा। और अगर हम समाकलन की बात करें तो समाकलन का साइन हमारा कुछ इस प्रकार होता है। तो ये रहा हमारा समाकलन का साइन, हमने ये बनाया हुआ है, देख लीजिए आप। तो आपको यही साइन देख लीजिए हर जगह, आपको हर फॉर्मूले में यही साइन लगा हुआ मिलेगा समाकलन में, और अवकलन में आपको क्या मिलेगा, ddx। तो अब आप समझ गए होंगे कि समाकलन का साइन कैसा होता है। तो ये रहा हमारा समाकलन का साइन, देख लीजिए सभी में। और अवकलन का साइन कैसा होता है, ये ddx या d/dx या d/dx आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा अवकलन का साइन। तो अब आप फॉर्मूले देख लीजिए और इन्हें नोट भी कर लीजिए अच्छे तरीके से, और इन्हें याद कर लेना है एकदम कंठस्थ रूप से। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको आगे के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, देख लीजिए नंबर 1, अवकलन का d/dx x⁴n। तो ये होता है n × x⁴n-1। तो हम अगर समझें कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, तो अगर हम इसे समझना चाहें तो x⁴n का जो ये अवकलन है, क्या
एन आगे आ गया, देख लीजिए एन आगे आ गया इंटू एक्स की घात एन माइनस वन। तो अगर हम इसका समाकलन कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसका समाकलन कर दें तो हमें बाद में यही मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी समझा हुआ है कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, तो हम इसका अगर समाकलन कर दें किसके, अवकलन के फॉर्मूले का, अगर हम इसका समाकलन कर दें तो हमें वापस से यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए किस प्रकार, चलिए देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देखिए, देख लीजिए ये हमारा अवकलन का सूत्र, क्योंकि इसमें डी डी एक्स लगा हुआ है, और ये हमारा समाकलन का सूत्र है। तो हम समझेंगे कि जो अवकलन है वो समाकलन के उल्टे होते हैं, या जो समाकलन है वो अवकलन के उल्टे होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, तो ये हमारा जो अवकलन का सूत्र है इसका हम करेंगे समाकलन। तो चलिए इसका समाकलन कर देते हैं। तो देख लीजिए वापस से हमें यही मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन करने पर। तो चलिए इसका कर देते हैं एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन का समाकलन। तो समाकलन कैसे करते हैं, तो लिखेंगे आई, यानी कि इंटीग्रेशन की हम आई ले लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम इंटीग्रेशन बोलते हैं ऐसे, और बराबर ये इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे, और इंटीग्रेशन का हमने साइन लगाया, उसके बाद ये वाला मान लिख लेते हैं पूरा, क्या है, एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन, और ये हमने लिखा डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो नियत मान होगा, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आई बराबर, इसमें एन देख लीजिए कांस्टेंट है, तो एन को हम बाहर कर देंगे समाकलन से, और उसके बाद ये समाकलन का साइन, और जो मान बचा हुआ है उसे लिख देते हैं। तो एक्स की घात एन माइनस वन, और ये डी एक्स, और उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन, और अब देख लीजिए फार्मूला हमारा समाकलन का क्या सूत्र होता है, एक्स की घात एन का, इस पर भी देख लीजिए एक्स की घात एन माइनस वन है, यानी कि एन के स्थान पे कितना है, एन माइनस वन, और यहाँ पे केवल एन है फार्मूले में। तो उसी प्रकार से अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा। तो इंटीग्रेशन साइन हटाएगा, ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं, या गुणा का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। तो एक्स की पावर एन, और इसमें एन है, और इसमें एन के स्थान पर क्या है, एन माइनस वन। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की घात एन प्लस वन, और बटे एन प्लस वन का नीचे भाग, और प्लस सी कांस्टेंट। तो इसमें होता ही है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। तो चलिए लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की घात एन माइनस वन, ये हमने एन का मान लिख दिया, और फार्मूले में देख लीजिए प्लस वन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस वन भी लिख देंगे, और बटे अब जो हमारा ऊपर होता है उसी का हम नीचे भाग दे देते हैं। तो एन माइनस वन, ये रहा एन का मान, क्योंकि इसमें देख लीजिए एन की जगह पे क्या है, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, और उसके बाद इसमें प्लस वन है नीचे, तो हमने ये प्लस वन लिख दिया, ज्यों कहते हो। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे आपको ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर, ये देख लीजिए माइनस वन और ये प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही नीचे माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो बचेगा उसे हम लिख देंगे क्या, एन, और ये ब्रैकेट एक्स की घात एन और बटे एन, और ये हमारे वन तो कैंसिल ही हो गए हैं, तो ये बचा। अब देख लीजिए ये एन और ये एन देख लीजिए आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो जो हमारा बचेगा हम उसे लिख लेंगे आई बराबर एक्स की घात एन, हमारा आ गया, कितना आया, आई बराबर एक्स की घात एन। मतलब अभी हम लोगों ने क्या समझा हुआ था कि जो हमारा अवकलन है, जो हमारा ये अवकलन है, यानी कि डी ओवर डी एक्स समाकलन का उल्टा होता है। तो अब हम समझ गए कि हमने इसका समाकलन किया, देख लीजिए एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन का हमने जब समाकलन किया, तो देख लीजिए वापस से हमें अवकलन ही इसका प्राप्त हो गया, एक्स की घात एन। आप समझ रहे होंगे कि हमने इसका समाकलन किया और हमें वापस से क्या, इस ये अवकलन प्राप्त हो गया, तो हो गया ना उल्टा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम फार्मूले देख रहे थे, उन्हें देख लेते हैं। तो ये हमारे फार्मूले हैं, यानी कि सूत्र आपने लिख कर याद कर लीजिए, और इसके आगे देख लेते हैं। तो आप साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और समझते भी चलते हैं। कि देख लीजिए नंबर एक पे हमारा है एक्स की घात एन और एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, और
एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस वन और बटे जो हमारा ये घात है एन प्लस वन उसका बटे में भाग हो जाता है एन प्लस वन और प्लस सी कॉन्स्टेंट। और लिखा हुआ है आगे एन बराबर -1 नहीं हो सकता, एन यानी कि डज नॉट इक्वल टू -1, एन बराबर -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एन की जगह पे यहाँ पे -1 रख देंगे तो -1 और ये +1 जीरो हो जाएगा, और जीरो का जब हम ऊपर भाग देंगे तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब मान ही नहीं रहता है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 2 है हमारा ddx log x जब बेस ई होगा, यानी कि बेस ई हम मानते ही हैं, वैसे ही लॉग में बेस ई माना जाता है, तो ddx log x आप बोल सकते हैं 1/x उसका सूत्र होता है। और उसके बाद जो ये मान देख लीजिए, जो ये मान आए हुए हैं हमने इन्हीं को समाकलन के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सभी में हमने देखिए 1/x लिखा हुआ है, ई पे पावर एक्स समाकलन ई पे पावर एक्स है, और ए पे पावर एक्स मतलब समाकलन के चिन्ह में अवकलन के सूत्र ही हमने लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप सब देख सकते हैं क्रम से। अब जो अवकलन के फॉर्मूले हैं, यानी कि जैसे ए पे पावर एक्स का हमारा क्या होता है ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और आगे हम बात करें डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और देख लीजिए कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। और इसके आगे अगर हम बात करें कि जो देख लीजिए डी डी एक्स टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का चिन्ह देख लीजिए, समाकलन का साइन लगा हुआ है, समाकलन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें डी डी एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस के कॉट एक्स, और सेक एक्स का अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले हैं, तो आपको इन्हें नोट कर लेना है अच्छे तरीके से और याद कर लेना है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। तो ये हमारे और कुछ फॉर्मूले हैं आगे, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसके बाद ये हमारे सूत्र हैं कुछ, इन्हें याद कर लेना है। जैसे ये इन्वर्स वाले हैं हमारे, जैसे मान लीजिए टेन इन्वर्स एक्स का अवकलन किसके एक्स के सापेक्ष, जो बटे में होता है ए एक्स है, इसी के हम सापेक्ष करते हैं। तो 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर है, और अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो वो आएगा हमारा टेन इन्वर्स एक्स। देख लीजिए बिल्कुल उल्टा है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अवकलन है टेन इन्वर्स एक्स का, और अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो वापस से हमें यही मान प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो बाद में हमें यही अवकलन देख लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब आप समझ रहे होंगे। और अगर हम बात करें आगे कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के 1 और बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसी का समाकलन कर देंगे तो वापस से हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा कितना कॉट इनवर्स एक्स। देख लीजिए माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, हमने इसका समाकलन किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार से आपको ये नोट कर लेने हैं। और इसके आगे तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर लीजिए, और इसके आगे इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और इसके आगे इसे भी नोट कर लीजिए। और इसके आगे हम कुछ और अदर फार्मूला और देख लेते हैं, यानी कि दूसरे कुछ और सूत्र हैं हमारे। चलिए तो लिखा हुआ है हमारा अदर डिफरेंशिएशन फार्मूला, यानी कुछ अन्य अवकलन के सूत्र। तो डी डी एक्स लॉग एक्स ये तो हम लोग देख चुके हैं, उसमें भी पहले भी देख चुके हैं। और डी डी एक्स लॉग एक्स तो हमने ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि देख लीजिए यहाँ भी डी डी एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे बेस ई है, सिर्फ ये अंतर है। और यहाँ पे एक्स के यानी कि एक्स है और बेस ए है, यहाँ बेस ई है और यहाँ बेस ए है। तो जब बेस ई होता है तो उसका अवकलन क्या होता है बताइए, उसका अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष 1/x। और जब बेस ए होगा तो उसका अवकलन होगा 1/x लॉग ई बेस ए। तो आपको ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, आपको याद कर ही लेने हैं हर हालत में। और ये देख लीजिए आपको डायरेक्ट यूज़ करना है फार्मूला अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 यानी कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसे आप x की घात 1/2
यानी कि एक्स पावर एन वाला फार्मूला भी इसमें लगाकर यही मान हमारा प्राप्त हो जाता है। और देख लीजिए आगे नंबर 4 पे हमारा है डी डी एक्स यानी कि कांस्टेंट। सी का मतलब क्या क्या है यहाँ पे बताइए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हमारी अचर संख्याएं आए इसमें 1 2 3 4 5 कितना भी अंक यहाँ पे हो उसका अवकलन कितना होता है? 0। ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करें हम अवकलन के फॉर्मूले की, तो ये हमारा नंबर 5 पे है कौन सा? डी डी एक्स। और देख लीजिए सी ओ यानी कि कांस्टेंट सी ओ। और मान लीजिए हमें फलन एफ एक्स दिया गया है और उसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो यहाँ पे आपको डी एक्स भी लिख देना है। ये हमारा रहा डी एक्स, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा? एफ एक्स यानी कि डी एक्स। क्योंकि कांस्टेंट है और फलन दिया गया है लेकिन किसके सापेक्ष कर रही है तो ये इसमें लिखा नहीं है, तो हमें डी एक्स भी लिख देना है। सॉरी, यहाँ पे ये डी एक्स लिखा हुआ है आपको, ये रहा हमारा डी एक्स। यहाँ पे आपको ये डी एक्स नहीं लिखना है। अगर केवल ये ना लिखा होता तो हम यहाँ पे डी एक्स लिखते, तो ये भी आपको कट कर देना है। आप समझ गए होंगे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा कांस्टेंट है, देख लीजिए ब्रैकेट से, ये मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट से ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जैसे हमें 2 या 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या लिखी हुई रहेगी, वो संख्या हमारी पूरी बाहर आ जाएगी। और उसके बाद डी डी एक्स यानी कि अवकलन करेंगे फलन का, यानी कि जो अंदर एफ एक्स दिया रहेगा। आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है अवकलन में। और समाकलन में भी हम कांस्टेंट को तो बाहर कर देते हैं। तो इसी के साथ आगे और फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देख लीजिए आगे हमारा और कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दिया रहेगा। क्या है देख लीजिए, लिखा हुआ है जब दो फलन गुणनफल में हो, यानी कि जब दो फलन हमें गुणा में दिए रहेंगे तो उनका अवकलन किस प्रकार करना है। तो अवकलन का साइन तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डी ओवर डी एक्स। और समाकलन का तो वो लाइन ऐसी बनती है, आप जानते ही हैं कि समाकलन का साइन ये देख लीजिए, हमारा समाकलन का साइन रहा, आप समझ गए होंगे। तो अवकलन का चिन्ह ये है और समाकलन का साइन ये है। तो हम बात कर रहे थे कि जब दो फलन गुणनफल में हो, यानी कि जब दो फलन गुणनफल में हो तो उनका अवकलन आप किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम मानेंगे फर्स्ट और इनटू सेकंड, यानी गुणा में दूसरा फलन, पहला फलन और दूसरा फलन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट, इसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, तो समझ लीजिए हम बोलते हैं फर्स्ट लिखेंगे। और सेकंड, ये देख लीजिए सेकंड का अवकलन एक्स के सापेक्ष जैसे का तैसा, ठीक। तो फर्स्ट लिखेंगे सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड हमने लिखा और फर्स्ट का कर दिया अवकलन। या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि पहला हम लिखेंगे, पहला हमने ये लिखा और दूसरे का अवकलन कर दिया, और प्लस हमने ये दूसरा लिखा और हमने पहले का ये अवकलन कर दिया। अब जिस प्रकार से समझना चाहें, या फिर फर्स्ट लिखो सेकंड को अवकलन और प्लस सेकंड लिखो फर्स्ट को अवकलन। और तो ये तो जब दो फलन गुणनफल में हो, और जब दो फलन भाग में हो तो किस प्रकार से करते हैं, यानी कि ये गुणा में, और जब दो फलन भाग में हो यानी कि अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में हो, या 1/2 कुछ भी हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, तो कौन सा फार्मूला होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो जब दो फलन भाग में हो यानी कि अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो, आप किसी प्रकार भी समझ सकते हैं। तो देख लीजिए इसका अवकलन हम किस प्रकार करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हर जैसा का तैसा, और हर जैसा का तैसा लिखेंगे और अंश का अवकलन कर देंगे। और इसमें देख लीजिए लगता था प्लस, ऊपर जब दो फलन गुणनफल में रहेंगे तो उसमें लगेगा प्लस, और जब दो फलन भाग में रहेंगे तो इसमें लगेगा माइनस। और अंश वैसा का वैसा और हर का अवकलन, और पूरे के बट्टे यानी कि इन दोनों के बट्टे में होल स्क्वायर, किसका? हर का होल स्क्वायर। तो हम बोलते हैं हर लिखो अंश का अवकलन, हमने कहा हर लिखो, ठीक, और अंश का अवकलन माइनस अंश लिखो और हर का अवकलन, और पूरे के बट्टे हर का होल स्क्वायर, ठीक। या आप इसे फर्स्ट सेकंड के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऊपर रहा और ये सेकंड नीचे, तो हम इसे सबसे पहले हर लिखेंगे, यानी कि सेकंड है हमारा हर में, और फर्स्ट का अवकलन कर देंगे और माइनस फर्स्ट जैसा का तैसा लिखेंगे और सेकंड का अवकलन कर देंगे, और बटे नीचे हर का होल स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर है। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा और समझ लीजिए। जब दो फलन भागफल में हो या भाग में हो तो किस प्रकार से हम बोलते हैं,
तो इसे हम बोलते हैं कि हर लिखो अंश का अवकलन। ठीक, हर लिखो अंश का अवकलन माइनस अंश लिखो हर का अवकलन और पूरे के बटे, यानी कि पूरे के बटे हर का वर्ग या स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप अवकलन और समाकलन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। और आगे और ये भी समझ लीजिए कि ये वाला फार्मूला और ये OR यानी कि अथवा लगा हुआ है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों एक ही चीज़ हैं। बस हमने इसे फर्स्ट सेकंड के रूप में लिख दिया है, और ये अंश बटे हर हमने समझाने के लिए लिख दिया था, आपको समझ में आ जाए। तो आशा है कि आप इन्हें नोट करके याद कर लेंगे। तो फार्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के तो कुछ होना ही नहीं है। वैसे भी तो हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो इसी क्रम में अब हम आगे इसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और एक बात और कहें कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।